बीबीसी ने क्या इनके लिए कोई वो शिकायत डाली अभी तक? सिर्फ वीडियो डाल देने से कुछ नहीं होता है, ये तो पब्लिसिटी स्टंट हो गया। दिल्ली की जनता आंखें खोल कर देख लो, केजरीवाल जहां पर भी आता है वो अपना प्रश्न पहले दे देता है कि आज कोई नैतिकता नहीं बची है। एक अध्यापक की सारी नैतिकताएं खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कि इसने कैसे कैसे बच्चे तैयार करे होंगे देश के लिए। भाई साहब, आज मीडिया चैनल को इनके खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए ना, कि आप एक पत्रकार की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? आपकी अदालत में केजरीवाल जी, तो वहां पर रजत शर्मा ने जब सवाल दागने शुरू करे और हर चीज का प्रूफ रखा, तो जब इनका मुंह ऐसा हो गया। आम आदमी के जो नए प्रवक्ता है, नेता है अवध ओझा, उनकी एक वीडियो सामने आई है कि जिस तरह से वो बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान उठ कर गए, इंटरव्यू बीच में बंद करवा दिया और कहा कि ऐसे सवाल पूछने ही नहीं थे। सर ऐसा है, देखो, आम आदमी पार्टी शुरू से अराजक पार्टी रही है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से एक काम किया, हर मुद्दे को सड़कों पर, उसके बाद में आम आदमी पार्टी चाहती है सब उसके कंट्रोल में हो। ये पहली बार नहीं हुआ है जो अवध ओझा ने किया है बीबीसी के साथ में, वो पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग शायद भूल गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी नाम है ना उनका शायद, जो एक बहुत क्रांतिकारी रिपोर्टर हुआ करते थे, उनके साथ में इंटरव्यू हो रहा था और वहाँ पर बाद में ये चल रहा था, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि अरे ये वाला ऐसे नहीं ऐसे कर देना, ये फोटो इधर से इधर कर देना, फिर वो कहते हैं वो वाला उसमें डाल देना, तो क्या कहते हैं ये तो बड़ा क्रांतिकारी हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरीके के वक्तव्य तो इनके मुखिया देते हैं केजरीवाल साहब। फिर आपने एक वीडियो देखी होगी, रजत शर्मा के उसमें आए थे ये आपकी अदालत में केजरीवाल जी, तो वहां पर रजत शर्मा ने जब सवाल दागने शुरू करे और हर चीज का प्रूफ रखा, तो जब इनका मुंह ऐसा हो गया, छोटा सा, नहीं जवाब दे पाए, तो बोलते आप मुझे पहले बताते ना तो मैं सारे जवाब लेकर आता। मतलब उनको नकल करने के लिए पहले बता देते कि हाँ हम ये प्रश्न पूछेंगे और आप लेकर आ जाओ, ठीक है? तो यही काम आज अवध ओझा ने करा। लेकिन मुझे इस पर मीडिया की चुप्पी खलती है, तमाम मीडिया चैनलों की चुप्पी खलती है, उस बीबीसी से लेकर आज तक से लेकर और सबकी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप एक यूट्यूब चैनल होने के बावजूद ये प्रश्न उठा रहे हो। आज मीडिया चैनल को इनके खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए ना, कि आप एक पत्रकार की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल होगा कि पहले फिक्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज गोदी मीडिया शब्द कहां से आया, चाटुकार मीडिया शब्द कहां से आया? अगर इस तरीके से बीबीसी के पत्रकार के साथ में आम आदमी पार्टी का नया बना प्रवक्ता इस तरीके से हरकत करेगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा, वो प्रश्न क्यों पूछा, ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, और वो शांत हो जाता है, प्रवक्ता शांत हो जाता है, जो बहुत बड़बोला बना करता था, बहुत बड़बोला बना फिरता था, वो शांत हो जाता है, और उसके समर्थक उसको, पत्रकार को एक तरीके से तो धमकाने का काम कर रहे हैं ना। नहीं, आपको वो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, क्या स्पष्ट कर दिया था, पूछे तो फिर इंटरव्यू बंद कर दिया। तो ये कौन सी, हम इमरजेंसी में जी रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, या फिर गोदी मीडिया कौन है, किसी को कौन खिला रहा है? आज पूरी तरीके से साबित हो गया कि बीबीसी न्यूज, गोदी मीडिया, अगर वो अपने पत्रकार के लिए स्टैंड भी नहीं कर पा रही है और वो पत्रकार भी चुप हो जा रहा है। उसके बाद बीबीसी ने वो वीडियो डाला, सर डाला वीडियो डाला, लेकिन बीबीसी ने क्या इनके लिए कोई वो शिकायत डाली अभी तक? सिर्फ वीडियो डाल देने से कुछ नहीं होता है, ये तो पब्लिसिटी स्टंट हो गया, ये तो टीआरपी कमाने का तरीका हो गया ना। लेकिन आपके पत्रकार को इस तरीके से कोई पार्टी का नेता और उसके समर्थक कैसे धमका सकते हैं? ये देश के चौथे स्तंभ पे सीधे सीधे आघात है या नहीं है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो। मतलब केजरीवाल जो भी बयान देता है, जो जहां पर भी इंटरव्यू देने आता है, आज हमें ये पता चल गया, देश, दिल्ली की जनता आंखें खोल कर देख लो, केजरीवाल जहां पर भी आता है वो अपना प्रश्न पहले दे देता है कि ये प्रश्न पूछने होंगे और मैं इसके जवाब दूंगा। वो कोई भी पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब नहीं देता है, और इस तरीके से वो हैंडल कर रहा है देश के चौथे स्तंभ को, जैसे आज अवध ओझा के इंटरव्यू में बीबीसी न्यूज पर किया गया। ये एक बहुत ही हास्यास्पद और शर्मनाक भी साथ के साथ था, ये लोकतंत्र के उसमें शर्मनाक भी था, समझ गए? तो ये समझने की जरूरत है। वास्तव में लोकतंत्र के लिए, पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है। और वो पार्टी जो लोकतंत्र की बात करती है, तमाम मोदी पर आरोप लगती है, दूसरी चीज़ों पर आरोप लगती है कि उन्होंने मीडिया को खरीद रखा है, पार्लियामेंट बंद है इसी वजह से कि अडानी का पैसा मीडिया में लगा है, अडानी मोदी एक है। ऐसे माहौल में विपक्ष के जो बड़े खेमे हैं उन पर इस तरह की सबूतों के साथ चीज़ें आना, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर विपक्ष का काम ये हो गया, चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, समझ गए? चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, विपक्ष का ये काम हो गया। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने के लिए काम आ रहा है और एक भी सिंगल आरोप सिद्ध नहीं कर पाता है, और उसके बाद में विपक्ष ऐसे फंस जाता है। ये इंडिया अलायंस का ही है ना,
इसका देखो ना ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कैसे, मुझे इस बात का जवाब तो दो। अवध ओझा खुद भी शिक्षक रहा है ना, आईएएस के बच्चों को पढ़ाता था ना, यूपीएससी की तैयारी ट्रेनिंग देता था ना, तैयारी कराता था ना, यूपीएससी के बच्चों को तैयारी कराता था ना। वो बंदा न्यूज चैनल पर बैठकर उसके समर्थक उसके सामने कह रहे हैं और वो यूं घुट्टी मारकर बैठ गया यूं, ये क्या तरीका है भाई? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, मतलब आज कोई नैतिकता नहीं बची है। एक अध्यापक की सारी नैतिकताएं खत्म हो चुकी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कि इसने कैसे कैसे बच्चे तैयार करे होंगे देश के लिए भाई साहब। इस सोच से इसने पहले भी ये ऐसे वक्तव्य देता रहा था, खुले सांड की तरह, हथियार रखना सीखो, ये करो वो करो, तुम जिम जाकर क्या शरीर बनाओगे, यूपी बिहार के लड़के कट्टा दिखा के तुम्हारा जिम वो कर देंगे, इस तरीके के वक्तव्य पहले भी देता रहा है गमछा बांध बांध के, और आज इस तरीके से कर रहा है। आज उसके समर्थक उसको कह रहे हैं कि हमने जो तुमको ये प्रश्न मना किया था क्यों पूछा, मतलब तुम मीडिया कंट्रोल करना चाह रहे हो और उसके बाद में तुम आरोप लगाते हो गोदी मीडिया का दूसरे चैनलों पर। ये क्या दोगलापन है? सवाल कोई व्यक्तिगत सवाल या कोई इस तरह के तो सवाल किए नहीं जो पब्लिक डोमेन में है, जो दूसरे लोगों ने पूछे उसी तरह के आरोप थे या इस तरह के सवाल? भाई साहब मैं एक बात सबको कहता हूँ, जब तक आपकी लाइफ पर्सनल है तब तक पर्सनल है, जब आप आ जाते हो ना सामाजिक जीवन में आ जाते हो, राजनीतिक जीवन में आ जाते हो, फिर सार्वजनिक जीवन में आ जाते हो तो आपकी हर बात सार्वजनिक हो जाती है। फिर भी यहाँ पर रिपोर्टर ने आपके कोई घर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, जो कुछ पूछा आपसे पार्टी से और देश के से संबंधित पूछा। उसमें अगर आपका समर्थक ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो आपकी मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। आपको पता है कि आप चोर थे, चोर हो और चोर ही रहोगे, और इसी के तहत आप इस तरीके से रिपोर्टर को धमकाने का काम कर रहे हो। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और मैं देखना चाहूँगा, मैं रिपोर्टर तो नहीं हूं लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि कितने पत्रकार इस बात को प्रेस लाइन पर जाकर खड़ा करके उठाते हैं इस बात को कि इस तरीके से देश में क्यों हो रहा है। और जो लोग नहीं उठा रहे मैं उनको सबको गोदी मीडिया ही मानूंगा, सबको चाटुकार ही मानूंगा। आज तक ये आरोप लगाते हैं लेकिन ये सब चाटुकार हैं, सबके सब चाटुकार हैं।